आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन। बेसिकली लाइट जो है वो फिजिक्स का चैप्टर है ऑफ क्लास 10th एंड उसके दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइट को बेसिक लेते हैं। हम ये देखेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट से शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सभी जानते हैं। नॉर्मली किसी भी एयरी मीडियम जो हमारा होता है उसमें वो ट्रांसमिट होती है। तो इसी लाइट का आप जो इस लाइट को, यही लाइट जो ट्रेवल होती है बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसी के दो पार्ट्स आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन लेके चलें कि रिफ्लेक्शन में लाइट कैसे ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्शन लाइट का कैसे होता है, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो वो हम रिफ्लेक्शन में सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि the process of sending back of light rays which fall on the surface of an object is called a reflection of light। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर आकर के स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस वो अपने पाथ पर या अपने पाथ से अलग कुछ डिफ्लेक्ट करके, कुछ डेविएट होकर के जब वो अपने पाथ से लौट करके जाती है, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, जब लाइट रेज एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज यहाँ पर कोई लाइट रे मैं सामने से लूँ, इस पर स्ट्राइक करे और वापस वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट करके जाए, इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि आपने अपने घर में शीशा तो देखा ही होगा, मिरर। आप उसके सामने एक टॉर्च लेकर के खड़े होना, तो आप क्या देखोगे कि अगर आप मिरर के बिल्कुल, जैसे अगर आप मिरर के बिल्कुल सीधा टॉर्च लेके खड़े हो तो फिर जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी, वो आपको लाइट रे कहीं और बनती दिखाई नहीं दे रही होगी। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। तो आप मिरर के बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा हटकर खड़े होना, या तो राइट या लेफ्ट, थोड़ा सा हटकर खड़े होकर वहां पे टॉर्च की लाइट उस पर डालना। तो आप क्या देखोगे कि किसी भी वॉल पर आप देखना कि वो थोड़ा सा एंगल से डेविएट हो रही होगी और कहीं ना कहीं वो लाइट रे दीवार पर उसका पैच बन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं लाइट आपको दिख रही होगी। मतलब जो आपने यहाँ से डाली वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं और किसी और जगह जाके दिख रही होगी, आपको वो लाइट दिखेगी रिफ्लेक्ट होती हुई कि वो रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सभी ज्यादातर डल सरफेस से भी हो जाता है, शाइनी से भी हो जाता है, लेकिन शाइनी सरफेसेस से रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मैंने घर पे शीशा ही बताया आपको। सपोज ये कोई प्लेन मिरर है तो वो इतना ज्यादा शाइनी क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक साइड पर पॉलिश होती है, इसीलिए आपको उसमें अपनी शक्ल इजीली दिखाई देती है। तो ये जो लाइंस हैं, मैंने ये पॉलिश शो करी है, ये दिस इज पॉलिश एंड ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। सपोज यहाँ से कोई लाइट रे आई इस तरीके से, इसने मिरर को इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया। सपोज एक लाइट रे आ रही है, हमने यहाँ से कोई लाइट रे इस मिरर पर फॉल कराई, कोई लाइट रे इस पर आई और सपोज ये इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, आ रही है और ये कुछ एंगल बनाते हुए इधर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। हमने यहाँ क्या देखा कि ये रिफ्लेक्शन था बाय द प्लेन मिरर, कि एक लाइट रे आई और नॉर्मली थोड़ा सा एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज अ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक अलग सी चीज और बताती हूँ। जैसे वो क्या है कि हम जब भी किसी डार्क रूम में खड़े हैं, सपोज हम किसी अंधेरे कमरे में खड़े हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या होगा कि आप उस कमरे की जो विंडो होगी उससे बाहर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसके बाहर अगर कोई खड़ा होगा तो उसे देख पाएंगे। लेकिन अगर वो इंसान जो सामने लाइट में खड़ा है और आप अंदर डार्क रूम में बैठे हुए हैं, वो अगर आपको देखना चाहे बाहर से अंदर, तो वो आपको नहीं देख सकता। इसका रीजन, इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का लाइट में होना जरूरी है। हम लाइट में हैं या अंधेरे में, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं, वो लाइट में होनी चाहिए, तो ही आपका विजन पॉसिबल होगा, तो ही आप उसको देख पाएंगे।
इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि आप धूप में बैठे हैं और सपोज आप कहीं किसी डार्क रूम की मतलब किसी रूम के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर धूप में बैठे और अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं और उस कमरे में लाइट नहीं चल रही है, रूम में सारी लाइट्स ऑफ हैं, तो आप उसके अंदर जब देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब गौर से देखना पड़ेगा, लेकिन आपको तब भी क्लियरली उस अंदर रूम के अंदर क्या है इतना क्लियर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न, आप लाइट में हैं लेकिन उस कमरे के अंदर तो लाइट नहीं है ना, उस रूम के अंदर तो लाइट नहीं है, उस रूम के अंदर जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं वो चीज़ तो लाइट में नहीं है ना। इससे ये साबित होता है, इससे ये चीज़ हमें सीखने मिलती है कि हम जिस भी चीज़ को देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का लाइट में होना बहुत ज़रूरी है। हम लाइट में हैं या अंधेरे में इस बात से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो लाइट में है या अंधेरे में है। मैंने आपको ये रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर बताया कि एक रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट रे का आना और स्ट्राइक करके वापस जाना, दिस इज रिफ्लेक्शन। और ये एक शाइनी सरफेस से भी हो सकता है, डल से भी हो सकता है, लेकिन शाइनी सरफेस से ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा।